ब्रेन एमआरआई। तो एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस जांच से दिमाग यानी ब्रेन की बहुत साफ डिटेल इमेज ली जाती है। इसमें मैग्नेट और रेडियो वेव्स का उपयोग होता है। ब्रेन एमआरआई होने का जो मुख्य वजह होता है, यदि स्ट्रोक की समस्या है, ब्रेन ट्यूमर की समस्या है, किसी प्रकार का ब्रेन में इन्फेक्शन है, मिर्गी यानी एपिलेप्सी की समस्या है, हेड इंजरी या चक्कर, बेहोशी या याददाश्त की समस्या है, आंख व नसों से जुड़ी समस्या है, तो ऐसे मामलों में ब्रेन एमआरआई किया जाता है। ब्रेन एमआरआई का जो प्रकार होता है, तो इसके कई प्रकार होते हैं। तो पहला है सिंपल ब्रेन एमआरआई। तो यह अधिकतर जब सिर दर्द हो, चक्कर हो या मानसिक कमजोरी है, तो ऐसे मामलों में सिंपल ब्रेन एमआरआई किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट ब्रेन एमआरआई, तो यह कैंसर या गंभीर समस्या है दिमाग की संबंधित, तो ऐसे मामलों में कॉन्ट्रास्ट ब्रेन एमआरआई किया जाता है। फंक्शनल एमआरआई, तो यह ज़्यादातर दिमाग की गतिविधि, सोचने और बोलने की स्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। यह ज़्यादातर रिसर्च या सर्जरी प्लानिंग वाले मामले में किया जाता है। एमआर एंजियोग्राफी, तो यह ज़्यादातर यदि दिमाग में ब्लॉकेज है या स्ट्रोक की जांच के लिए किया जाता है। डिफ्यूजन एमआरआई, तो यह जैसे कि अचानक लकवा वाली स्थिति पैदा हो गया है, हाथ पैर शून्य हो गया है, नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो ऐसे मामलों में डिफ्यूजन एमआरआई किया जाता है। परफ्यूजन एमआरआई, तो यह दिमाग में खून का फ्लो की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। यह ज़्यादातर ट्यूमर स्ट्रोक की जांच के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यह दिमाग के केमिकल बदलाव को जानने के लिए किया जाता है। यह भी ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। ब्रेन एमआरआई रिपोर्ट रीडिंग चार्ट, तो इसमें जो पैरामीटर होता है, तो ब्रेन पैरेन्काइमा, यदि यह नॉर्मल है, रिपोर्ट सामान्य है, तो ऐसे में नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी, नो लीजन, ऐसी स्थिति रहेगा। किसी प्रकार का समस्या है यानी असामान्य स्थिति में ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इंजरी है, तो असामान्य स्थिति में ऐसी स्थिति रहेगा। मिड लाइन शिफ्ट, तो यह भी नो शिफ्ट रहेगा। अगर किसी प्रकार का समस्या है तो ब्रेन पुश्ड टू वन साइड यानी मास इफेक्ट स्वेलिंग, तो इसका मतलब है कि दिमाग एक तरफ दब रहा है, ब्रेन में इस प्रकार की समस्या है। वेंट्रिकल्स, तो यह भी नॉर्मल साइज एंड सेफ होना चाहिए। एबनॉर्मल फाइंडिंग यानी असामान्य स्थिति है, तो ऐसे में इनलार्ज, हाइड्रोसेफलस या कंप्रेस्ड, तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स बड़े व छोटे या पानी का जमाव हो रहा है, तो ऐसे में असामान्य स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाता है। सल्सी व गायरी, तो यह भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल पैटर्न रहेगा। किसी प्रकार का समस्या है मतलब असमान स्थिति में इन्फेस्टमेंट यानी स्वेलिंग या एट्रोफी यानी श्रिंकेज की स्थिति है। लीजन यानी मॉस, तो यह भी नो एबनॉर्मल मास होना चाहिए नॉर्मल स्थिति में। किसी प्रकार का समस्या है मतलब असामान्य स्थिति में, तो ऐसे में ट्यूमर हो सकता है, एब्सेस हो सकता है और सिस्ट की समस्या हो सकता है। इन्फ्राक्ट स्ट्रोक, तो यह भी नो इन्फ्राक्ट सीन ऐसी स्थिति होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है मतलब रिपोर्ट असामान्य है, तो ऐसे में एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई यानी यह स्ट्रोक की स्थिति है।
हैमरेज, तो यह भी नो ब्लीडिंग होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की समस्या है यानी असामान्य स्थिति में ब्लीडिंग इनसाइड ब्रेन, तो ऐसी स्थिति का ब्रेन में हो जाता है असामान्य स्थिति में। एडिमा, तो यह भी नॉर्मल है तो नो स्वेलिंग रहेगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो ब्रेन स्वेलिंग यानी वह इंजरी भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है और इन्फेक्शन का भी संकेत है। डिफ्यूजन, तो यह भी नो रेस्ट्रिक्शन, ऐसी स्थिति होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो एक्यूट इन्फ्राक्ट यानी अर्ली स्ट्रोक की समस्या है। ब्लड वेसल्स, तो यह भी नॉर्मल फ्लो होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो नैरोइंग हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है या एन्यूरिज्म मतलब नस में फुलाव या सूजन आ रहा है, ऐसी स्थिति है। कंट्रास्ट इनहेंसमेंट, तो यह भी नॉर्मल है तो नो एबनॉर्मल इनहेंसमेंट, ऐसी स्थिति होना चाहिए रिपोर्ट में। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो वह ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन, एक्टिव लीजन, ऐसी स्थिति का हो सकता है। पोस्टीरिया फोसा, तो यह भी नॉर्मल सेरेब्रम यानी ब्रेन स्टिम, ऐसी स्थिति होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो ट्यूमर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, तो एबनॉर्मल स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यह भी, इसका भी साइज नॉर्मल साइज होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो वह ट्यूमर या हार्मोनल इशू की समस्या है। आर्बिस्ट, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो ऑप्टिक नर्व या ऑर्बिटल प्रॉब्लम की समस्या है। साइनस, तो यह भी यदि नॉर्मल है तो क्लियर होता है रिपोर्ट में। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो साइनस यानी इन्फेक्शन की समस्या है, तो असामान्य स्थिति में ऐसी स्थिति होता है। तो ऐसे मामलों में ज़्यादातर लंबे समय तक दवा चलता है और कभी कभी ऐसा भी होता है दिमाग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है तो दवा इसमें काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब कुछ समय लेने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षण समान हो जाता है, तो ऐसे में अगर एक समस्या है तो कभी भी खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवा बंद कर दिए तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, फिर से वह लक्षण प्रकट होने लगता है। तो यह ध्यान रहे कि जब तक डॉक्टर दवा चलाए तब तक इसका दवा लेना चाहिए और बीच में दवा गैप भी नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट के अंत में इंप्रेशन, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, तो यहां डॉक्टर पूरी रिपोर्ट का सार बताते हैं। यदि नॉर्मल सिटी है तो इसका मतलब है कि सब कुछ सामान्य है। सस्पिशियस लीजन, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हो सकता है। ट्यूमर, इन्फेक्ट या हेमरेज, तो यह अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यह स्पष्ट बीमारी का संकेत है। तो पहली चीज, ऐसे मामलों में खुद से आकलन नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ से, अगर असामान्य स्थिति है तो विशेषज्ञ से ही सलाह लेना बेहद जरूरी होता है।